आज वाली वीडियो तारे रोंगटे खड़े कर देगी, दिमाग के तंतु ला देगी। 8 लाख का मूल पे 43 लाख ब्याज कौन लिया करे मेरे भाइयों? ये फाइनेंसर, ये फिर ब्याज पे देने वाले, जो ब्याज पट्टू का काम करने वाले, इनका जमीर है कि नहीं? और वो जो मोहित आज हमारे बीच में नहीं, उन्हें भगवान के पास जाने का फैसला कर लिया, यानी कि आत्महत्या उसने कर ली थी 1 अक्टूबर 2024 ने। मोहित ब्याज का ब्याज भरदा 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 19.5 लाख देने के बाद, एक उदाहरण दिया तो मैंने, जो 8 लाख के 43 लाख मांग रही एक लगाई, उसके 19.5 लाख जय भी लिए, जो कि परिवार ने दावा किया है। और ब्याज का ब्याज देंदा देंदा उसके लिए यह हालात होगी। वो 19.5 लाख भरने के बाद जब उसके हाथ पैर फूल गए, जब उस पर कोई चारा नहीं रहा, वो कांध बीचर खोद बीच आ गया, बोला मरता क्या नहीं करता, भगवान द्वारा जान का फैसला कर लिया। आज मोहित हमारे बीच में नहीं है। बहुत सारे मोहित है जो इसे चांडाल चौकड़ी में फंसे हुए हैं, फाइनेंसरा का चक्कर भी में फंसे हुए हैं, इसे से बैंक का चक्कर भी में फंसे हुए हैं, जो उन्हें किते का छोड़ दे नहीं। भाई मेरी बात सुन लो, तो हमने जागरूक कर रहा हूं, कुछ भी हो जो, लेकिन आप इस फाइनेंसर का ब्याज का चक्कर में ना पड़ो रहे। वो ब्याज का ब्याज, यानी कि एक तो ब्याज, एक चक्रवर्ती ब्याज, और उसका था लठवर्ती ब्याज। ये सुसाइड नोट आप देख रहे हो, और सुसाइड नोट में लिखा बकायदा, मोहित ने FSL की रिपोर्ट आली, उसे का हाथ क्या यूं, उसने लिखा 10 से 20% का ब्याज भरने की मेरी औकात को नहीं रही थी। ईसा के लैंडलॉर्ड था भाई, इसके मिल सिटी मारे थे। और देखो हालात का फायदा किस किस लोगों ने उठाया, ये नाम लिख गया सबके। अब तक 6 महीने हो गए लगभग, कोई कार्रवाई नहीं किसी पे। आईओ तो फोन करे, आईओ को मैं बीमार हूं, ये बट वाय गागे अड़े के तड़े। और इन शर्म नहीं आंदी, जिन लोगों की वजह है इसने अपने प्राण त्यागे, मात्र 24 वर्ष का था, या उनकी पत्नी या माँ बाप के हालात देख लो आप, एक किस्म तक जिंदा लाश बैठी है। आप देख लो कोनू को नहीं भाई, इसके भीतर को फाक कर रहा है, इसके हालात देख लो आप। ये उनका बड़ा भाई है, क्या नाम आपका भाई? ये भाई है उसका। परिवार में कोई न्याय नहीं मिल रहा। यहाँ जो अपने जो कष्ट निवारण समिति की जो बैठक हो आगरा, गुरवेंद्र सिंह की मीटिंग हो आगरा, उसमें भी अपनी बात रखी हो भाई। यहाँ कौन से मंत्री जी आते हैं? नहीं, महिपाल डांडा आते हैं इधर। अब नेक्स्ट टाइम जब भी गुरवेंद्र सिंह की मीटिंग हो, अपना नाम DC ऑफिस में भेजो। और इनको मैं तो ये कहूंगा, अरे तारा भरिया को नहीं, ईपीबी नु को एम्बलम हमने और चाहिए। देखो मोहित ने 8 लाख लिए थे, और ये तो एक उदाहरण बता रहे हूँ, 8 लाख लिए, 19.5 लाख वापिस दे दिए थे, उसके बाद भी 24 लाख रुपये वसीलो लेना हो इन पे आज भी नुआ मन तो चाहिए। और दूसरे बताऊंगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 नाम लिखे गए इसमें, और इनका चक्कर भी में फंस कर रह गया। आप सुनो, लांडे खा कमा लो भाई, लेकिन जिस पे फाइनेंसर का चक्कर भी में गिरोह में, एक यू माफिया है, फाइनेंसर माफिया है, इनका गिरोह में जो फंसे हैं, उनके हालात देखो क्या होगी। उनके घर के नहीं सिलेंडर तक ठह लिए जावे हैं। मरते इस भाई ने बताई, सुरेंद्र भाई ने, मोहित का भाई ने नुका आखिरी टाइम जिस टाइम उन्हें सुसाइड कराया, उस टाइम तक कितनी देर पहले ट्रांजेक्शन है? तकरीबन 2.5 घंटे। मरण तय 2.5 घंटे पहले एक ट्रांजेक्शन है मोहित की, और उस आदमी की ट्रांजेक्शन, उस बैंक की ट्रांजेक्शन है। उन्हें आला आदमी उसे दिन में मोबाइल भी खोज के ले गया था उसका। कदे मोबाइल खोज लेंगे, कदे कपड़े पैट देंगे, कदे बेइज्जती कर देंगे, कितने रिश्तेदारी हम फोन कर देंगे। ये फाइनेंसर के बताऊं, बरदा को नहीं, इनका ब्याज लो लेकिन जायज। मेरी लड़ाई जायज और नाजायज के खिलाफ है। अरे 10-10 20-20% का ब्याज ले गए, तब नु सोचो तम सुखी रह जोगे, हमने कितने नरक में भी जगह नहीं मिलती है। इतना बड़ा पाप है यू 1.25% 1.5% का ब्याज, जो व्यवहारिक ब्याज है, जो अपने एक देसी तरीका चलता है, अरे उसमें काम चला लो, थारा बरदा को नहीं। और फिर सुनो क्या कर रही है, फिर ये जुगर इसका भाई दुकान कर रहा था, और तो सामान ठह लेंदा, कोई किमे कर लेंदा, इस तरह के चक्कर में फंसा है मोहित। वो क्या करता, वो एक किस्म तक चुकरते थे, रोज किस्त भरदा भरदा बरबर का किस्ता में मरने की बजाय मोहित ने फैसला कर लिया, मैं एक कदम मर जाऊं, भगवान के पास चला गया हूं। लेकिन एक सवाल छोड़ गया मोहित सबके बीच में। वो सवाल है, ये जो बेजमीर, निर्दयी, क्रूर, बेरहम, राक्षस रूपी जो फाइनेंसर हैं, सारे फाइनेंसर कह रहा, लेकिन इन ये फाइनेंसर तो मैं जात कहूं भाई, फाइनेंसर इन राक्षस में जात कह रहा हूं। एक माँ के आंसू रो रो कर खत्म हो लिए, एक उसकी मोहित की माँ, मोहित की पत्नी,
इनकी बदुआ भी लगेगी भाई देखा जाओ तो। फाइनेंस रहा तो मैं ज्यादा कह रहा हूँ, अरे जायज पे कर लो फाइनेंस पे काम, चलो तो हमने काम कर लिया, लेकिन जायज भी कोई चीज होती होगी। एक नू देखो इस घर का जो चिराग है वो बुझ लिया, मात्र 24 वर्ष का, और 22 वर्ष की 24 इनकी कितनी 22 साल की उनकी पत्नी है। सोचो रहे कि मैं दया भी होती होगी रहे, अरे निर्दयी हो कि मैं दया नाम की भी चीज होती होगी, इसी बात नहीं। और देखो कमाल की बात, जो ये कागज है ना मेरे पास, देखियो पकड़ी बहन जी को दूसरों, ये जो कागज है मेरे पर रिपोर्ट पूरी की पूरी वो है भाई सबूत। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये ट्रांजेक्शन है, मोहित ने तो एक किस्म का ब्याज तो मतलब मूल तो दे ही दिया था, कुछ तो इसे भी थे जिनमें मूल तो ऊपर भी जा रहा था, फिर भी नहीं भरा। लेकिन मोहित तब तक लेट हो लिया था, वो काम हो गया, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। मोहित उस चक्रव्यूह में, उस जंजाल में फंस लिया था। 42,600 फाइनेंसर ने दिए और 9 किस्तें 7,000 की 63,000, तो 63,000 ये और 8,000 कम कर दिए 50,000 में, तभी जो ब्याज बली है 50,000 की बजाय फाइनेंसर कंपनी ने दिए 42,600। 9 किस्त है 7,000 की, 9 7 63,000 दे होगा, 8,000 आठ तक आटा, 8 और 63 71 70 ला लो, चलो 70,000 42,000 रुपये ऊपर 70,000 रुपये देगा वो, यानी कि कितना हो गया 28,000 ब्याज रहे। डूब मरो पापियो, 28,000 42,000 रुपये 28,000 ब्याज, ब्याज नहीं यू चक्रवर्ती ब्याज नहीं, यू लठवर्ती ब्याज है। और इस चक्रव्यूह में फंस के बहुत सारे ऐसे मोहित आज जो इसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। मैं इन फाइनेंसर ने कहूं तारा को जमीर है कि नहीं, शर्म आवे कि नहीं, देखो क्या हालात हो रही इस परिवार की। एक जो बेबस पत्नी, अलाचार माँ, और भाई भीतर से टूटा बाप, और भाई तो नुका रहा, भाई तो भाई की बाह आया करे। अरे इसकी एक बाजू खत्म हो ली, एक किस्म से इसका भाई गया, भाई तो बड़ा कोई हो नहीं हारता भाई तो भगवान का दर्जा दिया भाई को। लेकिन आज यू भाई लड़ाई लड़ रहा है, हालांकि न्यारे भी, लेकिन लड़ाई यू लड़ रहा है सुरेंद्र। आज इनको पुलिस ने क्या कराया, बोला भाई ये प्रूव करो, उसके लिखाई असली गए, बोला भाई कागज ले आओ, रिपोर्ट ले आओ, सबूत ले आओ, ट्रांजेक्शन ले आओ, कोई फलाना ले आओ। इन मनूड़ जाए दिए थे ई बटवाए गा गे अड़े के तड़े। फिलहाल ये जींद की तस्वीरें हैं, जींद का ये परिवार है, जींद का मोहित तुम्हारे बीच में नहीं। लेकिन एक चीज है, इस माँ के कालजा में ठंडक पड़ जाएगी भाई, जिन लोगों की वजह थे, जिनने उसके ऊपर जुल्म करे थे, उन्हें सजा मिल जाओ। अरे इसके कि ठंडक पड़ जाएगी कालजा में, लेकिन सजा तो दूर। आज मैं फोन कर करके है पीछे 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 हाय पीछे हाय पीछे, अरे पीछे ने छाती पर करके ले जोगे। इनका बालक चला गया, इसका पति गया, इसका बेटा गया, इसका बेटा गया, इसका भाई गया, और तारा फिर भी पीसा पीसा, और दे के भी चला गया हो तो भाई इतना है भाई तारा 20% वाला ब्याज को नहीं पुगया उस पर भैया, दिक्कत रहेगी। लेकिन मूल तैर गया, मूल तो ऊपर भी दे गया कहीं तो ये देखो इसकी तो 8 लाख ये लिखा था सारी 8,23,000 लिए थे, और 19.5 लाख रुपये दे भी गया, फिर भी 24 लाख रुपये मांगा ये लुगाई, जुल्म जमा। रिकॉर्डिंग भी है, मैं सुनाना नहीं चाहता। लेकिन यहां का जो प्रशासन है, जो जींद प्रशासन है, कैथल के डीसी साहब है, कैथल के एसपी साहब है, ये जो उल्टे पास बरेली हो रहा है, इनने पीछे भी दिए, करते रहो फूड कुआओ, पैसे जालिए, सारी बात होली। इस माँ पर पूछो क्या हालात है, उसके बावजूद भी इसे परिवार पर प्रेशर है, मारे पीछे 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 पीछे। अरे पीछा सब कुछ हो गया, पाप नहीं पड़ेगा तो हमने नू सोचो तो हम किसी गरीब की मजबूरी और हालात का फायदा उठाएगा तो हम उसने निचोड़ लोगे, हम मशीन हो गए भाई। गन्ने एक जो मजबूर आदमी है उन्हें मशीन में पीट दोगे, उसका रस जूस काट लोगे जमा, उसमें छोड़ दिया कि मैं कौन था, उस पर कोई चारा नहीं था मोहित पे, आखिर में वो सुसाइड कर गया। ये सारे सबूत हमारे पास, कुछ नाम बकायदा उसमें है, और ये रिपोर्ट लिखाई गई, FIR हुई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुई थी FIR उन पे। हाँ जी, ये जिस दिन मरा था जी भाई, सुसाइड किया था जी, उसी दिन बुलाए थे जी हम। ये सरकारी मेडिकल में ही हुआ था जी जो, उसके बाद में आज तक हम ना बुलाए हैं जी, ना हमारे से कोई सवाल जवाब, ना मेरे माँ बाप की आज तक कोई भी एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन, या कोई बोलते हैं कि आपके साथ में क्या हुआ, हाँ, क्या कोई नहीं, पॉजिटिव कुछ भी नहीं। ये मोहित की माँ बैठी है, आंटी एक बार बताओ किस तरह क्या क्या हालात बनी थी, क्या बेटा रोटी खाना नहीं जिद भी नहीं करना, मेरे बालक रुलचेंगे भाई, मैं तारे पीछे देऊंगा, बाहर जाके 2-2 घंटे बात करया करता, और वो कौन था वो दिया करता धमकी,
पेप्सी शुरू हुआ 2-3 दिन पहले फोन आया था इसका, मेरे को पता नहीं किसका नाम था उसमें, पर वे कह रहे थे कि भी यानी मेरे 12 करोड़ जगह भाई तेरा कि मैं खून चाह 2-3 दिन पहले की बात है ये। फिर उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे भी ऐसी कोई बात भी है, कुछ नहीं बताया उन्होंने। अब जाते हैं एसपी के सर साहब के पास जाते हैं, चौकी में जाते हैं, ये कहते हैं कार्रवाई हो रही है, कोई आगे कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, बस कार्रवाई हो रही है इनकी। बस बातें बातें प्रैक्टिकल कुछ नहीं। कितनी बारी चले गए सर हम, कितनी बारी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही ढंग से। मोहित आपको बताता था अभी किस किस तरह की मुसीबतों में नहीं नहीं सर, कोई कुछ नहीं बताया भी नहीं करता। नहीं भैया कुछ नहीं देखो मोहित है ना, मोहित समझदार तो था, लेकिन उस पर चारा नहीं मिला। आखिर में उसने भगवान दो रहे जान का फैसला कर लिया, आत्महत्या कर गया, वो सुसाइड कर गया। उनकी पत्नी कह रही है मोहित ने मेरे को थोड़ा भी नहीं बताया कदे भाई मैं इस तरह फंसा हुआ हूँ। मोहित अपना बेटा खातर एक खटोला ले आया छोटा सा, सिल्लो ने वो खटोला देख लिया, नहीं बोली जी सा खटोला तेरा वो लिया, उसमें पैसे नहीं थे, वो अपना खटोला उठा कर उसने देखे आया। सिल्लो आई थी 7-8-10 आदमियों ने लेके पिस्टल वाले ने इन्हों के मेरे पीछे दे दो। फिर हमने 6-7 महीने का टाइम मांगा था, उसके बावजूद भी हम पीछे दे के आए थे उसके। और अब चौकी में जाके नु कह रहे थे इन्होंने पंचायत रखी थी और नु कह दिया था एक भी पीसा को नहीं हमारे पास। कि मैं कुछ ना कुछ इनके जख्म पर मरहम लगाने का काम हो सका है। जिन लोगों ने इन पे पीछे लेने भाई, आपके अंदर थोड़ा सा भी जमीर का फाका बच रहा है तो आप यू पीछा ना मांगो, कम से कम इस परिवार पर दया तो कर लो। दया तो होगी तारा अंदर, जमाई निर्दयी हो गए तो मैं बार बार कहूं यह बात। और ये देखो एक बेबस अलाचार जो भीतर तक टूटा है बाप, इसको इसकी देख लो आप हालात, देख लो आप हालात। अंकल आप कुछ बताना चाहोगे? क्या बताना है जीव, क्या बताऊँ जो था जी मोहित बताया करता आपको इस तरह ना कोई जिक्र उनका जी, जब बतांदा तो मरने कौन देवा थे जी। समाधान करार, पंचायत करार, अगला ने समझावा भाई तेरे इतने जाली है गे रह रहा है ये अगला जाली उन्हें बताया तो क्या करांगे जी। घर का लेन देन हम दोनों भाई करा कर थे जी। जो उसने देना था आधी अण मैं भी दे दिया करूँ था, मन देना था तो वो भी दे दिया करा था जी। जितना रुपया हमारे पास में आया तकरीबन 50% हमारे पास में ऑनलाइन आया है, 50% हमारे पास में कैश आया है, जिसमें से 40% हमने ब्याज पे उठाया था, 60% हमारी इनकम थी। भाई ने जो काम मिला वो काम किया, कबाड़ी का भी, वीटा बूथ का भी, अपने जो बिजली महकमा में ऐसी साहब है उनके पास में भी नौकरी की उसने तकरीबन 9 महीने वहां से भी इनकम की। उसके बावजूद जितना भी पैसा था अच्छा, ये ऑनलाइन दे रखा है जी। सुरेंद्र भाई अब चौकी में जी हम जा रहे हैं तो इन सबूतों को सबूत नहीं मान रहे, एफएसएल रिपोर्ट को भी वो इग्नोर कर रहे हैं। जो ट्रांजैक्शन है ये ट्रांजैक्शन है, इसको भी इग्नोर कर रहे हैं कि ये कोई सबूत नहीं है। तो इससे ऊपर तो हम भगवान नहीं है जो हमारा दिल चीर के दिखा दे। अच्छा आपका हिसाब तो है मोहित ने जिस तरह यहाँ तो मैं देख रहा हूँ ये जो तो आपने बताई जो लिखत पढ़त भाई 8 लाख के 19.5 लाख भर भी दिए थे और 24 लाख और मांगा हुआ सिल्लो जो बता रहे हो आप। इस हिसाब तो और किस किस के ऐसे थे जो 20% का ब्याज लग के मूल तो ऊपर जा लिए हूँ या किसी का बाकी है मूल, मतलब मूल बाकी है जी, 1-2 बंदा का मूल बाकी है। कितना लगभग? तकरीबन किसी का 10,000 है, किसी का 20,000 है, किसी का 50,000 है। ये बाकी था जी। बाकी तकरीबन 3 बंदे ऐसे है जी डबल ब्याज समेत भी जा रहे हैं जी। इनमें से एक बंदा ऐसा है जी जिसका नाम लिख के जा रहा है, उसने गलत टॉर्चर किया था जी, ना उसके साथ में कोई लेन देन था ना किसी प्रकार का कोई मतलब। जो इसमें एक नाम है जी अमित है जी, उसके साथ में कोई लेन देन नहीं था और वो बिचौला बना था जी सुनील लाठर का। अच्छा। सुनील लाठर के 35,000 रुपए बाकी है जी। बाकी हमने सारा उसका क्लियर कर रखा है जी। 35,000 की वजह से उसने चेक वगैरह उसको सौंप दिए जी अमित कुमार को। अच्छा। अमित ने भाई के पास में फोन किया जी, उसकी रिकॉर्डिंग थी हमारे पास में, तो उसमें धमकी दी है या तो मेरे पैसे दे वरना डीजे लेके आऊंगा और मैं आपके घर के बाहर अच्छा दारू पिया के मलंगों को नचाऊंगा। ओ तेरी। ये यहाँ तक की बात है। वो फोन हमारा अनिकेत के पास में है। 35 के 1 लाख रुपये मांगा वो, 35,000 के 1 लाख मांगो। 1 लाख रुपये। और देखो ये कितनी गहरी बात है, देखो कितनी गलत बात है यहाँ। बोले भाई जब पीछे नहीं दोगे तो डीजे लाके और आड़ा दारू पिया के बालकन जिस तरह सुरेंद्र कह रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी है इनके पास, नुका इस तरह नचावांगे फिर आड़े। अरे भाई जमाए बेजमीर हो गए, जमाए क्रूर हो गए, यूं मतलब
क्रूरता की सारी हदें पार कर दी आप लोगों ने। एक ने तो अपने पैसे पूरे कर लिए, चेक आगे पकड़ा दिया, तू लाए थे वही। ओ तेरे गए। अच्छा, एक ने पीछे पूरा कर लिया तो चेक आगे सर कह दिया। वो सुनील के 35,000 रुपये बाकी रह रहे थे, उसने अमित सापड़िया लगा दिया हमारा पीछे। अच्छा। वो मांगना गया 35 के 1 लाख रुपये। नो बोला मैं तेरा बार आगे डीजे लाऊंगा, बजाऊंगा, गुंडा नचाऊंगा और ताश खेल लांगे। यो इसने मोहित ने कहा, नो बोला भी मेरा हिसाब सुनील गल्ला है, तेरा कोई लेना देना कोई। नो बोला तेरा बाप भी रुपये देगा। देखो, ब्याज का ब्याज देंदे फाइनेंसर का जंजाल में फंसा या मोहित ये एक मैसेज दे गया भाई, कम से कम वो चलो सुसाइड कर गया, भगवान द्वारा जान का फैसला वो कर गया, लेकिन मैसेज जरूर दे गया भाई कुछ भी हो, भूखे मर जियो, लेकिन इन फाइनेंसर का चक्कर में जो बेजमीर और निर्दयी करूर फाइनेंसर है और फाइनेंस कंपनी है, इनका चक्कर में ना पड़ जियो। नहीं तो जो हालात मोहित के लो, ये मोहित का परिवार ने भुगतनी पड़ी है। और इस टाइम मोहित गुजरे लगभग 6 महीने हो गए, लेकिन आज भी न्याय का फाका नहीं है इस परिवार में। मैं मुख्यमंत्री जी तक कहूंगा, या वीडियो ज्यादा शेयर करो मेरे दर्शकों। बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हमारे तक नहीं पहुंच पाते, हम उन तक नहीं पहुंच पाते। इसे वीडियो के माध्यम से हर उस पीड़ित की आवाज हम बढ़ना चाहवा, हर उस पीड़ित शोषित की आवाज बढ़ना चाहो जो फाइनेंसर का चक्रव्यूह में, मतलब ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और लठवर्ती ब्याज का चक्रव्यूह में फंसे हुए, जंजाल में फंसे लोग हैं, उनकी आवाज बढ़ना चाहवा। माता जी मुख्य। हाँ जी। मेरा बेटा तो दिखांदा को नहीं, कदे जिंदगी में को नहीं आंदा। इनकी करड़ी तो करड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसने इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो यह चाहूँ। माता जी, मुख्यमंत्री जी तक यह वीडियो भी पहुंच सकी। मुख्यमंत्री जो हरियाणा के इस टाइम नायब सैनी जी हैं, उन तक कोई बात। जोनू कहानी राम में डांडा ने यह बात कही चौकी के अंदर, पिला में सिलो नाम की लुगाई 24 लाख मांगा है, बस 24 मांगा, मैं डबल दू, मेरा बेटा ले दो। ये भी 24 लाख मांगने लग रही है। सिल्लो नाम की लेडीज है, 8 लाख के 19.5 लाख दे भी गया मोहित मरने से पहले उसको। 5 लेडीज गवाह है भाई, 24 लाख मांगा है। मैं एकली झूठी को तपा देंगे, वीडियो फोटो कटा लेंगे चौकी की, मैं 24 के डबल दूंगी, मेरा बेटा ले दो। बहन जी, मुख्यमंत्री जी को कोई अपील करना चाहोगे? सर जी मुझे इंसाफ दुआते हो। इसने मैं किसका बाड़ू या ब्याह भी कौन करावे, छोरा ने भी कौन छोड़ा या मम ने भी कौन छोड़ा, मैं इसने किसका बाड़ू, इसका तो करो कि मैं समाधान है। देखो, अभी बहुत राक्षसा ने खा तो लिया, वो ब्याज खा कहने गुर्दा तो घेर लिया रामजादा ने, बुलट खोसी मेरे बेटा की। देखो, गाप है नून मिर्च छिड़कने का काम भी कराया फाइनेंसर ने, बहुत दुखद है। तीन बाइक है जी, तीनों की तीनों फाइनेंसरा के पास में जी। डिजायर गाड़ी थी जी, आखिरी में वो ब्याज भी देने का चक्कर में वो गाड़ी भी गिरवी टेक दी जी। जहां तक हमारा चारा चला जी भाई का, उसने वहां तक वो काम किया जितना भी जो भी पॉसिबल था। अनपॉसिबल होने के बाद में ये कार्रवाई होगी जी। अंकल, मुख्यमंत्री जी को कुछ कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री तो अपील यह है जी, इन सजा मिलनी चाहिए। हमने कुछ नहीं समझा, इनसे सजा मिलनी चाहिए इनको। एक अपील मेरी, मिलनी चाहिए, करड़ी तक करड़ी, मेरा बेटा ने इंसाफ मिलना चाहिए। 24 साल का ना अपने बच्चे त्याग दिए, उन्हें अपनी कुर्बानी दे दी फाइनेंसा के चक्कर में। ये पुलिस वाले भी हमको धमकी देवे है जी, ना कोई काम कर दे ना कोई बात जी। ये पुलिस वाले भी नुकवा करांगे, तारा डर रखा है, इस टाइम नहीं आया है। एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, एक वीडियो है जिस वीडियो में बकायदा एक लेडीज का जो इसमें नाम भी वाह नु कहने लग रही है भाई पुलिस तो हमारे मुट्ठी में है। ऐसा एक बार आवाज सुना दे बस। चलो, देखो, इस लेडीज ने जिसने पैसे लेने वाह कह रही है थाना मारा ही है। हाँ, न सिलो को नहीं, ये दूसरी है। मेरी बात सुनो भाई, जिन के मान लो पैसे जिन पर ले रखे थे उनकी है ये रिकॉर्डिंग उन्होंने बताई। कि मैं एक बात कहना चाहूँ, खाकी तो पूछूं मैं, अरे खाकी आलो जब हमने वर्दी तन पावा है या जब शपथ ले जाओ मैं सच्ची ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से अपने वर्दी के प्रति वफादार रहूंगा। अरे वफादार हो गद्दार होता हम, ईमानदार हो बेईमान होता हम, तो अपनी वर्दी डाल ली नहीं जिस टाइम तो हमने खाकी आनंद कहूँ उस टाइम का टाइम याद कर लिया करो
जब भी किसी को न्याय दिलाने की बात आवे तो उस टाइम भूल जा करो आप, जुकर एक पत्रकार होने के नाते यदि मैंने जिस तरह मैंने कह किया, मैं बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बिना दबे बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। नुआ खाकी वाले बिकूं भाई, तुम बिको ना, बिकाऊ मार ना बढ़ो, खाकी दागी ना बढ़ाओ। आप भी जिंदा जमीर करते हुए अपनी खाकी की जो शपथ ले रखी है आपने, वह याद करा करो। वर्दी जब आपका तन पावे है तो उस टाइम न्याय कर दे भिक्या ना करो और ना डरा करो, न्याय दो। उसमें क्या है, एक पत्रकार की जुकर जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय कुछ नहीं होता। न्यू मैं इन पुलिस वाले भाइयों को तो हम भी जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय इस तो ऊपर उठ के बोला ठीक कौन की बात नहीं, ठीक क्या की बात करा करो और राह की बात करा करो। अरे कहावत बोले माँ की निकलो, न्याय की कहा न्याय की तो कह लिया करो तमें। तो इतनी वो ले रहे हैं सपैर से, तू क्या ले रही है? मैंने कहा चौकी में वो तो इतनी सपैर से ले रहे हैं, मेरे पास तो ना तो रुपया ना मेरे पास सपैर से। नहीं देखो कमाल, मोहित तुम्हारे बीच में नहीं गा, वो काम हो गया मुर्गा अपनी जान तक है, खाने वाला ने मजा नहीं आया। अरे मोहित मार तो दिया, मोहित मजबूर हो गया, सुसाइड कर तो गया। इसकी पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जिसके ऊपर जिस तरह सुसाइड नोट में नाम है, यदि उनको लगता है भाई आप लोगों के साथ कोई गड़बड़ हो रही है तो पक्ष भी है कि हमारे पे बात रख सके, लेकिन उनका है दुम्मा उड़ते लिखड़ा कर जड़ाया गो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो अपना प्राण त्याग गया, उसके बावजूद भी इनको धमकी दे रहे हैं। वो जो फाइनेंस का चक्कर भी मैं जंजाल में उलझा रखा था मोहित को, वो कहा भाई हम सुसाइड कर जाएंगे, हमारे पीछे दे दो। मैं चौकी में जब भी फोन करता हूँ, चौकी वाले एक ही बात बोलते हैं, सबूत दे के जा। अभी हमने जितने ये सबूत है जी, ये सबूत मैंने चौकी में दे रखे हैं जी। इन सबूतों को सबूत ना मान के जी हमें धमकी भी दे रहे हैं। और मैं पांच बारी एसपी साहब के साथ में मिल चुका हूँ। एसपी साहब ने ऑर्डर भी दे दिए जी गिरफ्तारी के, उसके बाद में भी आईओ साहब गिरफ्तार नहीं करने लग रहे, गुमराह कर रहे हैं। तो एसपी साहब ने बोला क्या कार्रवाई चल रही है, ये तकरीबन आज से 15 दिन पहले की बात है। आईओ साहब ने बोला था 7 की इन्वेस्टिगेशन होगी है और शामिल तफ्तीश करेंगे आप इनकी। तो कल की बात है, कल फिर दोबारा रिपीट कर दी उन्होंने, तफ्तीश चल रही है। अब ये तफ्तीश 6 महीने से कंप्लीट नहीं हो रही है, ऐसी क्या तफ्तीश होगी? वो एक लाइन है ना पुलिस की, जब रबड़ का सांप बनाना हो या पर कानून दे न्याय दिलाने की बजाय उसके ऊपर कार्रवाई करने की बजाय जब को टालना हो नहीं तो कह रहे बटवाए गागेगी अड़े के तड़े गाड़ी का कटड़ा बांधने खतर नू कह दे भाई तफ्तीश चल रही है, जांच चल रही है। अरे भाई तारी जांच कद पूरी होगी जब एक और परिवार का व्यक्ति सदस्य सदमा में है के प्राण चले जाओगे उसके। ये पुलिस वाले को एक आधा और मर जाए, मर्जी हो सारी मर्जी हो। ये पुलिस वाले चौकी वाले राम मेरे ढंडा कहो सारी मर्जी हो। ये बात रियल ये गई है जी, ये लेडीज सर क्या मर्जी हो चाहे दूसरी शादी करा ले। मम्मी ने क्या है कि मेरी तो 22 साल की है, नु क्या है दूसरा ब्याह कर दो, नु हम तो मर जाएंगे, नु सारी दुनिया भर हम भी मर जाओ। देखो इस तो इस पूरा मामला की तरीके से जांच होनी चाहिए। हालांकि ये परिवार ने आरोप लगाए हैं, हम इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन हाँ ये सबूत, क्योंकि सबूत तो चलते हैं। जिसके ऊपर हमने एलिगेशन भी लगाए उसके भी सबूत है जी। हाँ जी, चौकी वालों के भी सबूत है जी मेरे पास में। फिर ठीक है। हाँ ऐसे नहीं कर रहा जी मैं, किसी को कुछ नहीं करने जी। अच्छा ठीक। हर बात का सबूत मिलेगा हमारे और जितने ये 7 बंदे हैं जी इनके खिलाफ हर सबूत है जी मेरे पास में। कॉलिंग के सबूत है जी, रुपये लिए के भी सबूत है और दिए के भी। ये नहीं बोलते कि हम दिए के सबूत ले रहे हैं, लिए के भी सबूत है। ये हालात ने सियाने बना दिए, क्योंकि इनके साथ इतनी ज्यादती हुई है, इस वजह से इन्हें सबूत इकट्ठे करने शुरू करने पड़े ताकि कल को मोहित को इस तरीके से आरोपित नहीं कर दिया जाए भाई इसने तो वो कर रखे थे, गड़बड़ थी। यू बहुत मजबूर हो गया फैसला लिया। ईब एक सबक वाली बात मैं उन लोगों तक कहूँ जो मजबूरी में हालात में फंसे लोग हैं। आपने क्या ध्यान रखना है, आप है नी एक अपना स्टेटस और दिखावा, जितने लोग ज्यादातर दिखावा करने का चक्कर में पड़े हैं, अपना स्टेटस दिखाने का चक्कर में पड़े हैं, वो फिर बिरनी किस तरह की ब्याज फलाना धकड़ा उस चक्कर में बोलो जमा नहीं कंधा भी मोहित की में दिखावा का चक्कर में होगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं एक कॉमन बात कर रहा हूं, आप एक स्टेटस का चक्कर में, दिखावा का चक्कर में, आडंबर का चक्कर में और अपने स्टैंडर्ड का बढ़ाने का चक्कर में ब्याज पे पैसा लेकर और इन चक्कर फाइनेंस कंपनी और फाइनेंसर का जंजाल में चक्कर भी में फंसोगे तो अपनी लापरवाही का शिकार भी हो गया आप। तो मैं अपील करूं, दिखावा तो बचो भाई,
सादा जीवन रख लो, ठीक रह लो, धरती तो जुड़ कर रह लो। बड़ा दिखावा, बड़ी गाड़ी, बड़े फलाने धकड़े, बड़ी कोठी, इस चक्कर में तो निकल लो, कुछ नहीं दे रहा दिखावा में। ये दिखावा के चक्कर में कई भाई तंग हुए हैं, या मेरी आप लोगों का अपील है भाई। और दूसरी अपील यह है, भूखे रह लियो और भाई लांडे खाए कमा लियो, लेकिन फाइनेंसर का चक्कर में ना पड़ियो बस। बहुत बहुत धन्यवाद।